and amazing and gratifying. MashaAllah children, Barakallahu feekum. Muslims were at the forefront of India's early struggle for independence. Leaders like Maulana Abdul Kalam Azad, Dr. Zakir Hussain, etc. were key figures in the fight for freedom. Let's invite the students to honor the brave souls who battled for our nation's power. वतन की जान निसार है, वतन के काम आएंगे. वतन की जान निसार है, वतन के काम आएंगे. हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे. नहीं, मैं ठीक हूँ. अरे मिस्टर आदिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन. वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था यह बुक सबमिट करने के लिए. अच्छा, हम लोग हमारी इस्लामिक सोसाइटी की सैर कर रहे थे. आपको भी करना है? जी जरूर. भी क्या किया है मुसलमानों ने जो याद रखा जाए? ऐसा नहीं है, मुसलमानों का बहुत अहम किरदार था देश को आज़ाद करवाने में. मैं फतेह अली बिन हैदर अली खान, मुझे टीपू सुल्तान के नाम से याद किया जाता है, मुझे टैगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है. मैंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली मिसाल ईजाद की और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी. उसमें मैंने अंग्रेजों को हरा दिया और बिलाकिस में शहीद हो गया. हम वो सब हैं जिनको सुली दी गई आज़ादी के वक्त. जब मौलाना फजल खैर आबादी ने लेकिन आज़ादी का पहला फतवा दिया, उसके बाद दिल्ली आज़ाद हुआ. दिल्ली को वापस से पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत व कोशिश की. लेफ्टिनेंट वो शख्स था जिसने दिल्ली को दोबारा जीत लिया और उसे इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया था जिसमें लिखा हुआ था, टोपी और दाढ़ी वालों को जहां पर भी देखो बिना मुकदमे के उन्हें सूली पर लटका दो. तो उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ कर सूली पर लटका दिया और तकरीबन 27,000 सूली पर लटकाए गए. हमें देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सजा हुई थी. काला पानी एक जेल का नाम है जो अंडमान में है, जिसमें 600 कुर्सियाँ थी जिसकी लंबाई 4 फुट और चौड़ाई 5 फुट थी. हवा और रोशनी के लिए सिर्फ एक रोशनदान था. नारियल का तेल निकालने का मुश्किल तरीन काम हमसे लिया जाता था. हमें हर वक्त बेड़ियों से बांध कर रख. मैं सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी हूँ. मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ. मैंने इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया था जो 70 जुलाई 1947 को अप्रूव किया गया था. सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. मैं अल्लामा इकबाल, जिसने यह तराना अपने वतन हिंदुस्तान की मोहब्बत में लिखा. मैं सीईओ फाउंडर ऑफ जामिया मिल्ले डॉक्टर जाकिर हुसैन हूँ. मैं हिंदुस्तान का तीसरा वजीर आज़म बना और मैं मुसलमानों में से पहला वजीर आज़म बना और मैंने एजुकेशन लिस्ट मूवमेंट शुरू की थी जो पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई. मैं बेगम हज़रत महल, मैं आज़ादी के वक्त 25 साल की थी. मैंने बजाय खुद दूसरी कई खवातीन को घुड़सवारी की और हथियार चलाने की तालीम दी और सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए आलमबाग के मुकाम पर लड़ने के लिए मैदान में उतर आई थी और मैंने 10 महीनों तक अंग्रेज़ों के
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मैंने लिसाने सिम्मा नामा शुरू किया, जिसका मकसद लोगों की इस्लाह और तरक्की करना था। मुसलमानों का बहुत अहम किरदार था। कितनी मेहनत हुआ, मुशक्क़त की थी, कितनी सारी तकलीफें उठाई और आज मुसलमानों के बदौलत कितनी सारी चीज़ें मिली। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज़ादी की लड़ाई सब मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उसमें किसी एक का